सुप्रभातम बच्चों। हमने पिछली कक्षा में पंचमा पाठा सुभाषितानि के श्लोकों को पढ़ा था, श्लोकों का वाचन किया था। आपने श्लोक का वाचन कर लिया होगा। आज हम इन श्लोकों के अर्थ को पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा में श्लोकों के अर्थ आएंगे। आपको श्लोक याद करके किसी श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखने को आएगा। आपको मात्र कोई ऐसा श्लोक अपनी परीक्षा में लिखना होगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि किसी शब्द में धातु कौन सी है, कौन से लकार में है, कौन से पुरुष में है, कौन से वचन में है। इसलिए आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। जो हम आपको बताएंगे आप उसको ध्यान से सुनेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आपको दोबारा रिपीट करने में आसानी हो। सुभाषितानि, सुंदर उक्तियाँ, सुंदर उक्ति जो सुंदर बातें होती हैं उनको हम सुंदर उक्ति कहते हैं। वरमेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्खस्तैरपि एकश्चन्द्रतमो हन्ति न च तारागणैरपि। कहते हैं वरम एको गुड़ी पुत्र। कह रहे वरम मतलब श्रेष्ठ है, एक मतलब एक, गुणी मतलब गुणवान, पुत्र मतलब पुत्र। कह रहे हैं एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। कह रहे एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। ये लाइन आप देखिए। न च मूर्ख सतैर अपि। कह रहे च मतलब और, ना मतलब नहीं, मूर्ख मतलब मूर्ख, सतई मतलब सौ के द्वारा भी, अपि मतलब भी। सौ मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है, काफ़ी है, पर्याप्त है। वरमेको गुणी पुत्र, वरम मतलब श्रेष्ठ है, एक मतलब एक ही, गुणी मतलब गुणवान, पुत्र ना मतलब नहीं, चा मतलब और, मूर्ख मतलब मूर्ख, सतई मतलब सौ के द्वारा अपि भी। सौ मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। कि हमको 100 मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए भगवान, हमको सिर्फ एक गुणवान पुत्र ही दे दो। क्यों क्यों दे दो भाई? इसका उदाहरण क्या है? यह बात सिद्ध कैसे होती है? आप कैसे कह सकते हो कि एक ही पुत्र सब कुछ कर सकता है, 100 हमारे मूर्ख पुत्र नहीं कर सकते हैं? 100 मूर्ख पुत्र भी तो कोई कार्य कर सकते हैं ना। मूर्ख भले हैं, कुछ तो काम कर सकते हैं। बात को प्रमाणित करते हैं। कहाँ से प्रमाणित करते हैं? एकश्चन्द्रतमो हन्ति न च तारागणैरपि। कह रहे एक ही चंद्र मतलब चंद्रमा, तमो हन्ति, तमः मतलब अंधकार का, हन्ति मतलब हरण करता है, अंधकार को मिटाता है। कह रहे जो एक ही चंद्रमा है वह अंधकार को मिटाता है। न चा तारागणैरपि, ना नहीं तारागणों के द्वारा। हजारों लाखों असंख्य संख्याओं में तारागण आकाश मंडल में विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनसे अंधकार का नाश नहीं होता।
जब चंद्रमा उदित होता है, जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, जब चांदनी आती है, जब चंद्रमा की रोशनी आती है, तभी रात्रि में उजाला होता है, तभी अंधकार का नाश होता है। असंख्य ताराओं के निकलने से, सब ताराओं के निकलने से, तारागणों के निकलने से अंधकार का नाश नहीं होता है। आवश्यकता सिर्फ हमें एक चंद्र की है। इसलिए वरम एको गुणे पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि, इसलिए एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। अगला श्लोक, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः। मनीषिणः सन्ति, जो मनीषिण होते हैं अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, ना मतलब नहीं, ते हितैषिणः, वे हितैषी नहीं होते। अर्थात जो मनीषिणा है, जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, वह हितैषी नहीं है। अहितैषिणः सन्ति, और जो हितैषी है, न ते मनीषिणः, वे मनीषी नहीं है, वे विद्वान नहीं है। सुहिच्च विद्वानमपि दुर्लभो नृणाम, राजा को विद्वान भी मिल जाए और सुहित भी मिल जाए, आपका भला करने वाला भी मिल जाए, आपका भला चाहने वाला भी मिल जाए और विद्वान भी मिल जाए, अपि दुर्लभ हो, यह दुर्लभ है। यह दुर्लभ है कि राजा को नृणाम, राजा को जो मंत्री है वो सुहित भी मिल जाए, उसका भला भी चाहने वाला मिल जाए, दोस्त की तरह भी मिल जाए और विद्वान भी मिल जाए। किस लिए? अब इस बात को कैसे प्रमाणित करते हैं? यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, कह रहे हैं जिस प्रकार से जो औषधि होती है, जो दवा होती है, वह स्वादिष्ट हो और हितकारी हो, च दुर्लभम, स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, ऐसी जो औषधि होती है वह दुर्लभ होती है। अक्सर कड़वी दवाइयाँ ही अच्छा काम करती है, तो जो औषधि है वह, उसमें कुछ तो खारापन रहेगा, उसमें कुछ तो तीखापन रहेगा, कुछ तो कसैलापन रहेगा, स्वादिष्ट थोड़ा कम होगी। अक्सर बच्चे दवाई पीने से कतराते हैं, दवा नहीं पीना चाहते हैं, इस कारण से क्योंकि उनको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उनको तीखी लगती है, कसैली लगती है। इस तरह से कह रहे हैं जो मनीषी होते हैं वह हितैषी नहीं होते, और जो हितैषी होते हैं, जो आपका हित चाहने वाले होते हैं, विद्वान नहीं होते। एक राजा को विद्वान और सुहृद, उसका भला चाहने वाला मंत्री मिल जाए, यह दुर्लभ है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कोई औषधि स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, ऐसी औषधि भी दुर्लभ है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, चक्षुषा मतलब चक्षु के द्वारा, नेत्र के द्वारा, मनसा मतलब मन के द्वारा, वाचा मतलब अपनी वाणी के द्वारा, कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा, च चतुर्विधम मतलब चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा, यह जो 4 प्रकार हैं, यह जो 4 गुण हैं, प्रसादयति या लोकम, इन चारों चीज़ों से जो लोक को, जो संसार को प्रसादयति प्रसन्न करता है, अपने मन वचन कर्म और नेत्र से, अपनी दृष्टि से, दृष्टिकोण से, दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण में दूसरों का हित होना चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, या लोकम प्रसादयति, लोक को प्रसन्न करते हैं, तम लोकम नो प्रसीदति, उनको लोक भी प्रसन्न करता है, उनको लोक भी पसंद करता है, उनको लोक भी प्रसाद देता है, अर्थात उनसे प्रसन्न होता है, उनकी सहायता करता है। नु संभव, निश्चित ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तम लोकम नु प्रसीदति,
वास्तव में लोग को भी उनको प्रसन्न करता है, उनकी सहायता करता है। ऐसे 4 व्यक्तियों की जो अपने चक्षु से, मन से, वचन से, कर्म से इस लोक को प्रसन्न करते हैं, लोक की रक्षा करते हैं, लोक का हित करते हैं, वह लोक भी मतलब कोई भी संशय नहीं है, वास्तविक रूप में उसको प्रसन्न करने का काम करता है, उसकी सहायता करता है। कहते हैं अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। कह रहे अक्रोधेन जयेत क्रोधम, कह रहे क्रोध को जयेत मतलब जीतना चाहिए, अक्रोध से मतलब कोई व्यक्ति क्रोध में है, गुस्से में है, तो आपको शांत होना चाहिए। आप जितना शांत रहेंगे उस व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे कम हो जाएगा। यदि आप भी क्रोध करेंगे तब तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए कह रहे हैं अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, शांत स्वभाव से जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, और कह रहे जो दुष्टता है, जो असाधुता दिखाते हैं, जो गलत आचरण करते हैं, उनको साधुना सही आचरण के द्वारा जीतना चाहिए। उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करके जीत सकते हैं। उनको अच्छे व्यवहार के द्वारा जीतना चाहिए, अर्थात बुरे बर्ताव वाले लोगों को हम अच्छे बर्ताव के साथ जीते। जयेत कदर्यम दानेन, और कृपणता को, कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए। जो कंजूस हो उसको कुछ दे ले दो, खुश हो जाएगा। कृपणता को, लालच को हम दान के द्वारा जयेत जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चानृतम, और कह रहे जो अनृत है अर्थात जो झूठ है, जो असत्य है, उसको सत्येन जयेत, उसको सत्य के द्वारा जीतना चाहिए। अकृत्वा पर संतापम गत्वा खलमंदिरम, अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पम तद्भव। कह रहे हैं कृत्व मतलब करके, अकृत्व मतलब ना करके। पर संतापम, दूसरे का संताप, दूसरे का मतलब जलन जिसको कहते हैं। खल मंदिरम, दुष्ट के मंदिर में, गत्वा मतलब जाकर, दुष्ट के मंदिर में, दुष्ट के घर में दूसरे के संताप को कुछ भी ना करके जीता जा सकता है। अनुलंघ्य सताम मार्गम, और जो सज्जनों का मार्ग है ना अनुलंघ्य, ना उल्लंघ्य, उनका अनुलंघन नहीं करना चाहिए। सज्जनों के मार्गों का अनुलंघन नहीं करना चाहिए। जो सज्जन लोग कहते हैं वह आपको करना चाहिए। यत् स्वल्पम तद्बहु, और जो थोड़ा भी कर दें, जो थोड़ा भी कर दें वह बहुत होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो गलत आचरण वाले लोग होते हैं, वे अगर आपका कुछ भी अहित ना करके थोड़ा भी हित कर दें तब भी वह बहुत होता है। कह रहे सत्याधारस तपस्तैलम दयावर्ती क्षमाशिखा अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। कह रहे हैं दीपो यत्नेन वार्यताम, ऐसे दीपक को यत्नेन यत्नपूर्वक वार्यताम मतलब जलाना चाहिए। कैसा? जिसमें सत्य आधार तपस्तैलम, कह रहे हैं जिसका जो आधार हो वह तेल हो। सत्य का जो आधार है मतलब सत्य के आधार रूपी तप को उसका तेल बनाइए दीपक का,
जो दीपक में तेल होगा वह सत्य आधार स्वरूप होगा, अर्थात जो उसका आधार शिला होगी वह सत्य होगा। सत्य रूपी तपस्या का तेल होना चाहिए। तेल दयावर्ती क्षमा शिखा, और जो उसकी क्षमा होती है, जो उसकी शिखा होती है, जो उसकी लौ होती है, वह दयावान होनी चाहिए। दया से युक्त लौ को जलाना चाहिए। अंधकारे प्रवेष्टव्ये, और अंधकार में प्रविष्ट होने पर, मतलब आप ऐसे दीपक को वार्यताम यत्नेन, प्रयत्न पूर्वक आपको ऐसा दीपक जलाना चाहिए जिसमें जो तेल हो वह सत्य की शिला पर आधारित हो, सत्य का तप हो, और जो उसकी शिखा हो वह दयावान हो और क्षमाशील हो। मतलब आपको ऐसे अपने जीवन रूपी संसार में, अपने जीवन में ऐसे दीपक को जलाना चाहिए जिसमें सत्य का ही आधार हो, सत्य की ही जो आपकी तपस्या हो वह सत्य हो, और जो उसकी लौ हो, जो जल रहा हो, वह उसमें दयावर्ती, दयावर्ती मतलब जो उसमें बत्ती पड़ती है वह दया की बत्ती होनी चाहिए, और जो उसकी लौ जलती है वह क्षमा रूपी लौ होनी चाहिए, क्षमा रूपी शिखा होनी चाहिए, और दया रूपी बत्ती होनी चाहिए। अंधकारे प्रवेश पे, अंधकार में प्रवेश करने पर ऐसे आपको दीपक को जलाना चाहिए कि जिसमें जो तेल है वह सत्य आधार का तेल हो, सत्य पर आधारित तपस्या का तेल हो, और जो बत्ती हो उसकी वह दयावान हो, दया रूपी बत्ती हो, और जो उसकी शिखा हो, जो लौ हो, वह क्षमा रूपी शिखा हो। ऐसे दीपक को हमको जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागम। कह रहे त्यज मतलब त्याग देना चाहिए, दुर्जन संसर्गम, दुष्ट के संगत को त्याग देना चाहिए, छोड़ दो। त्यज मतलब छोड़ दो, दुर्जन संसर्गम, दुर्जन के दुष्टों के संग को छोड़ दो। भज साधु समागमम, और साधु के जो सज्जन लोग हैं उनका समागम करो, उनके साथ रहो, उनका जो है उनके साथ अपने व्यवहार को आप बढ़ाओ। और कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु मतलब करो, पुण्यम मतलब पुण्य काम, पवित्र काम, अहोरात्रम दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन और रात आप पुण्य के कार्य को करो। अस्मर नित्यम अनित्यताम, और नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसको आप स्मर याद करो। इस संसार में नित्य और अनित्य क्या है, इनको आप याद करो, इनको आप हमेशा स्मरण रखो। और दिन रात अहोरात्रम, दिन रात आप पुण्य का काम करो, पवित्र काम करो, और दुर्जन के संसर्ग को, दुर्जन की संगति को छोड़ दीजिए, और साधुओं की संगति को स्वीकार कर लीजिए। मनस्य वचस्य काय पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, पर गुण परम अणून पर्वती कृत्य नित्यम, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियन्तः। मनसी मन में, वचस्य वचन में, काय शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य मतलब पवित्र, पीयूष मतलब अमृत पूर्णा। जो लोग अपने मन, वचन और शरीर से सदा अमृत रूपी पुण्य को रखते हैं, अमृत रूपी पवित्र, अमृत से पूर्ण हैं, एकदम भरे हुए हैं, ऐसे त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रेरयन्तः, तीनों लोग उनके उपकार से प्रसन्न होते हैं। वह तीनों लोगों को अपने उपकार के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा प्रेरयन्तः प्रसन्न करते हैं। पर गुण दूसरों के गुण को, परम अड़ून दूसरों के बहुत ही छोटे गुण को, पर्वती कृत्य नित्यम बहुत बड़ा करके बताते हैं। मतलब आपने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया उसको बहुत बड़ा करके वह बताएंगे। पर गुण दूसरों के गुण को
परम अड़ून, बहुत ही छोटे ही गुण को पर्वतीकृत नित्यम, बहुत बड़ा करके, पहाड़ की तरह बड़ा करके नित्यम बताने वाले, निज हृदय विकसंता, निज मतलब अपने हृदय में, विकसंता प्रसन्न रहने वाले, संति होते हैं, संता सज्जन लोग की अंता, कितने ऐसे कितने सज्जन हैं जो अपने मन से, वचन से, शरीर से हमेशा पवित्र पुण्य के कामों में लगे रहते हैं। इस तीनों लोक को अपने उपकार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रसन्न करते हैं और पर गुण परमाणु और दूसरों के छोटे से भी गुण को पर्वतीकृत नित्यम बहुत बड़ा करके बताने वाले हैं। निज हृदय विकसंता, और अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, अपने हृदय के स्वरूप को विकसित करने वाले, संति संता की अंता, कितने संत ऐसे इस संसार में होते हैं। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे और श्लोकों को याद करेंगे, श्लोक के अर्थों को याद करेंगे। धन्यवाद।